हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग वेडनेसडे की रात का व्लॉग है। मैं किचन में थी जब तो ये बुला रहे थे कि ना बच्चे परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इनके सामने तो और ज़्यादा मतलब कर रहे थे ये शरारत। तो फिर इनके कपड़े वगैरह मैंने चेंज किए थे और सुला रही थी मैं इनको। ओ लाइट मैंने ना ऑफ़ की हुई है और 12:30 बज चुके हैं, लेकिन इनकी ना आँखों में बिल्कुल भी नींद नहीं है। मैं बीच में लेट गई थी, लेकिन ये मेरे को ना क्रॉस कर के जा रहे थे। तो कभी तो मेरे बाल दब रहे थे, कभी मेरा पेट दब रहा था। तो इसलिए मैं बैठ गई थी कि थोड़ी देर और देखती हूँ इनको। तो बस से इनकी मस्ती ना ये ऐसे स्टार्ट है कि इनको थोड़ी सी भी नींद नहीं है इस टाइम पे। और अभी ना मैं 4:30 बजे उठ गई थी, और पता है इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना, उठने का तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। और ये ना थर्सडे की मॉर्निंग का व्लॉग है। तो मेरे को आलू के पराठे बनाने थे। रात को मैंने आटा लगा के रख दिया था, तो ये सॉफ्ट हो गया है। और बस थोड़ी सी जो मैंने 2 पराठे के लिए ना आलू निकाल लिए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि टिफ़िन में यही रख दूँगी। और रात को आटा गूँध लिया था ना, तो फिर ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। बस थोड़ा-सा ना मैं वैसे इसको और ठीक करके रख दूँगी, तो इसके पराठे ना बहुत अच्छे से बन जाएँगे। वरना तो ना चारों तरफ से फटा-फटा रहता है ना आटा, तो उसकी रोटी मुश्किल हो जाती है बनानी। तो फिर आलू भरती ना तो चारों तरफ से मतलब फट जाता और ऊपर नीचे चिपक जाते। इससे अच्छा फिर मैंने रात को ही गूँध के रख लिया था। तो बस यहाँ 2 मैं हरी मिर्ची काट दूँगी। इनको ना हरी मिर्च बहुत ही अच्छी लगती है पराठे के अंदर। चाहे ना और मटेरियल कम हो, लेकिन मिर्च ज़्यादा हो तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है इनको। बच्चों को ना मैंने बिना मिर्च के निकाल दिया। उनकी ना मैं थोड़ी-सी मिर्ची डालूँगी, वो भी लाल वाली। और मतलब थोड़ी-सी तो डालती हूँ मैं, क्योंकि बच्चों को भी ना मतलब हैबिट रहती है फिर मिर्च खाने की। अगर मैं नहीं डालती हूँ ना, तो फिर वो सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही थोड़ी-थोड़ी मिर्च तो उनकी मैं डालती हूँ। चाहे ना वो थोड़ा खाएँ, लेकिन हैबिट रहनी चाहिए ना बच्चों को, इसलिए मैं डालती ज़रूर हूँ। और अब मैं ना पराठे सेक रही हूँ ना, मतलब बहुत अच्छे से भरे जा रहे हैं इसके अंदर। और इतने अच्छे से मतलब पूरे जो आलू है ना वो फैल रहे हैं सारे के पराठे के अंदर। बहुत ही अच्छे से बन गए थे, नहीं तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है अगर रात को मैं ये काम ना करके सोती तो। और बस पराठे बना दूँगी। रात को ना ये सोए थे 1 बजे बच्चे, और ये तो थक गए थे, ऑफ़िस से आए थे तो फिर ये सो गए थे। चाहे कितना भी शोर होता रहे, इनको फिर पता नहीं चलता है। और मेरे साथ ऐसा चाहे मुझे कितनी भी नींद आ रही हो, लेकिन अगर बच्चे नहीं सोएँगे तो फिर मैं सो नहीं पाऊँगी। क्योंकि बच्चों का ना छोटे हैं, तो फिर लाइट वैसे भी ऑफ थी, तो इनको ना अगर मैं सो गई तो सँभालने वाला भी तो होना चाहिए ना। और कभी तो ये मेरे ऊपर से जा रहे थे, बाल खींच रहे थे, कभी कुछ हो रहा था, तो फिर नहीं सो पाई थी। ना तो मैं कुछ कर पा रही थी कि मैं अपना काम ही कर लूँ फ़ोन उठा के, और ना ही मतलब ये था कि मैं सो जाऊँ। इसलिए मेरी ना तो नींद पूरी हुई और ना मेरा काम हुआ। तो दोनों तरफ से मतलब मेरा ही लॉस हुआ। और फिर मेरे को उठना भी था, तो आज तो मतलब बड़ी मुश्किल से उठी हूँ। लेकिन उठना तो था ही, क्योंकि काम थोड़ा ना रुकते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, काम तो अपने मतलब टाइम पे चलते ही रहते हैं। यहाँ ना मैं पराठे के चक्कर में ना आज पानी रखना भूल गई थी जीरे वाला। तो अब मतलब मेरे 2-3 पराठे बन गए थे, तब मुझे याद आया। नहीं तो फिर मैं ना मतलब साथ में ही पहले आते ही सबसे पहले पानी जो है बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। लेकिन आज है ना माइंड से मतलब निकल ही गया था मेरे। तो अब मुझे याद आया था, तो इसलिए मैंने अब रखा है। और इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, और दालचीनी वगैरह मैं अवॉइड ही कर रही हूँ। तो सिर्फ जीरा और अदरक जो है मैं इसके अंदर डाल के बॉईल कर लेती हूँ। फिर थोड़ा सा काला नमक और नींबू निचोड़ के, मतलब ये ठीक रहता है। और मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब अगर मैं कंटिन्यू भी लूँगी ना तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं दालचीनी वाला लेती हूँ ना, तो फिर मेरे 2 दिन में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। और अब जाके थोड़ा-सा मेरे आराम हुआ है 2-3 दिन से, जो मैंने वो दालचीनी बंद कर दी है। तो पराठे वगैरह बन गए थे, गाय की रोटी भी मैंने बना दी थी। और है ना, एक बार उठ जाओ ना, उठने में प्रॉब्लम होती है। एक बार अगर उठ जाओ ना, फिर काम में लग जाओ, तो फिर पता नहीं लगता है, ना सर्दी का पता लगता है ना किसी चीज़ का। और रूम में जाऊँगी ना तो इतनी सर्दी लगती है, मतलब खाली बैठते हैं ना तो सर्दी इतनी ज़्यादा लगती है, और काम में लग जाते हैं ना तो सर्दी का तो पता ही नहीं लगता है। और एक बात है ना, मेरे जो हाथ है ना इतने ज़्यादा फट गए हैं ना, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है किस वजह से हुए हैं। अभी तो इतनी ज़्यादा मतलब है भी नहीं। और जब वो जनवरी वगैरह की सर्दी आएगी ना, उसमें तो ना बिल्कुल मेरे ब्लड आ जाता है हाथों में से। स्किन इतनी फट जाती है मेरी, चाहे मैं कितना भी मतलब लोशन वगैरह लगा लूँ। अब तो मैंने ना लोशन भी लगाना छोड़ दिया है, नारियल का तेल ही लगा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है जैसे कांटे लगे हुए हैं इसके अंदर, मतलब इतना ज़्यादा पेन है ना, बहुत ज़्यादा मतलब रेडनेस आ गई है ऊपर की साइड से फट के। तो फिर मैं देखती हूँ कोई क्रीम बनाऊंगी या फिर कोई लोशन वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि पिछली सर्दियों में भी इतना बुरा हाल हुआ था मेरा, किसी भी चीज़ से ना आराम नहीं हो रहा था। लेकिन घर पे बनाई ना वो क्रीम मैंने, तो मतलब आराम हो गया था मेरे को बहुत जल्दी। और पैर वगैरह जो फट जाते हैं ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा आराम मिला था। तो
कल या परसों देखती हूँ टाइम लगता है तो जब मैं बना के रखूँगी, क्योंकि सामान नहीं है अभी मेरे पास। तो एक बार ना सारा सामान मँगवा लेती हूँ, क्योंकि जो ख़त्म हो गया है वो भी मँगवाना है। तो उसके बाद बनाऊँगी। और अभी मैं ना नहा के आई थी बस, क्योंकि ना झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम हो गया है। उठने के बाद मतलब काम में लग जाओ ना तो फिर मतलब सारा काम ही हो जाता है। फुल एनर्जी से काम करना पड़ता है क्योंकि फिर लेट हो जाते हैं। सुबह का टाइम तो ऐसा रहता है कि इतना बिज़ी रहता है ना कि ये काम वो काम, मतलब काम नहीं काम ही दिखते रहते हैं। और जब तक बच्चे नहीं जाते ना तो इनका काम ही नहीं ख़त्म होके देता है। और बच्चों के जाने के बाद सारा घर का काम सिर पे आ पड़ा होता है, क्योंकि ना फिर ये लगता है कि बच्चों के आने से पहले जो काम है ना घर का वो कर लूँ। तो मतलब एक एक काम मैं ना निपटाती रहती हूँ, जो काम मेरे को दिखता रहता है ना वो साथ के साथ ही करती रहती हूँ। और यहाँ बच्चों को ना मैंने थोड़े से फ्रूट भी रख दिए हैं, जो अब अगर मेरे पास फ्रूट रहते हैं ना तो मैं ज़रूर रखती हूँ, अगर नहीं रहते हैं तो फिर बिस्किट वगैरह डाल देती हूँ। बच्चे चले गए थे स्कूल में, अब मैं आ गई थी बाथरूम क्लीन करने के लिए, क्योंकि एक बार मैं अपने खुद के काम में लग गई ना और बैठ गई मतलब चाय पीने के लिए, तो फिर आधा घंटा तो पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। और फिर उसके बाद 11 बज जाते हैं और फिर ना मतलब ये लगता है कि ना पूरा दिन ही ख़त्म हो गया। तो इसलिए पहले मैं काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि एक बार ना काम में लगे रहते हैं ना तो फिर मतलब अपनी रिदम बनी रहती है काम की, और फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप काम चलते रहते हैं नॉन स्टॉप। तो फिर मतलब अच्छा लगता है कि साथ के साथ सारे काम हो जाते हैं। वरना तो एक बार बीच में बैठ जाते हैं ना तो फिर वो काम में मन नहीं करता है करने का, फिर वो अटक ही जाता है। इसलिए ना मैं लगी हुई थी ना किचन में, तो किचन का सारा काम कंप्लीट करने के बाद ना सीधा मैं बाथरूम साफ़ करने के लिए आ गई थी। इसको डेली करती हूँ, लेकिन ना आज मैं थोड़ा सा डीप क्लीन किया है। थोड़ा सा सर्फ़ डाल के और झाड़ू के साथ मैंने अच्छे से रगड़ के इसको साफ़ कर दिया है। अब मैं लगा दूँगी इसमें वाइपर, तो मतलब अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और ये सूख जाता है ना तो अच्छा लगता है ना बाथरूम। तो बस इसको दरवाज़ा मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि फिर बच्चे आएँगे ना तो फिर इसमें से ना कुछ-कुछ मतलब जो इनके हाथ लगता है ना वही ले लेते हैं। शैम्पू हो चाहे साबुन हो, कुछ नहीं छोड़ते हैं। तो बस सीधा आ गई थी हम बालकनी में, और अब 2 या 3 दिन छोड़ के ना मैं इसकी सफाई कर ही दिया करूँगी, क्योंकि धूप भी आती है। थोड़ी देर खोल देंगे ना तो बच्चे भी बैठ जाया करेंगे धूप में, अगर बैठना होगा तो शाम के टाइम पे। तो फिर बस यहाँ ना अगर ज़्यादा गंदगी हो जाएगी तो भी मुझे ही करना है, अगर कम रहेगी तो भी मुझे ही करना है। तो बस मैं 2 दिन छोड़ के कर ही दिया करूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट रहती है ना यहाँ पे, चाहे मैं डेली कर दूँ लेकिन फिर रहता है। और पता है डेली नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ना ये मतलब साइड में रहता है ना तो फिर बच्चों के होते हैं इस टाइम पे जब मैं करती हूँ इसको साफ़, तो फिर बीच ये दरवाज़ा ना खोलती नहीं हूँ, क्योंकि फिर बच्चे उठ जाते हैं। और उनके जाने के बाद ना कई बार मैं भूल जाती हूँ, कई बार कुछ और काम में लग जाती हूँ, तो इस वजह से ये रह जाता है मेरा। लेकिन आज है ना मैं बाथरूम कर रही थी तो मुझे ना मतलब पहले ही पता था कि मुझे ये करना है आज तो, क्योंकि ना इसका भी दिन फिक्स रहता है, 1-2 दिन छोड़ के मैं कर ही देती हूँ इसको साफ़। और मैंने ना इसको मतलब इतना गंदा मचाया था ना, मैंने इसको नीचे बैठ के अच्छे से रगड़ के जो है इसकी सारी मिट्टी वगैरह जो गंदगी थी वो निकाल दी है। और अब मैं ले आई थी पानी भर के यहाँ पे, और ना नीचे ना मतलब व्हीकल वगैरह खड़े रहते हैं ना तो उन पे पानी चला जाता है, इस वजह से ना मैं अच्छे से नहीं धो पाती हूँ इस दीवार को। नहीं तो दीवार भी ना अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँ ना तो ये साफ़ हो जाए, लेकिन पानी से भी हो जाती है, थोड़ा बहुत डाल दूँ तो। लेकिन भी नीचे ना बाइक वगैरह खड़ी रहती हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये जो इसकी किनारी वगैरह है ना इस पे डाल दूँ ना तो नीचे पानी जाता है उस बाइक वगैरह के ऊपर। और किसी को मतलब कहीं जाना हो तो फिर वो बाइक गीली हो जाती है ना तो फिर ठीक नहीं रहेगा ना। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा पानी डालती हूँ बस, और जो ऊपर की है ना दीवार उसको साफ़ कर देती हूँ। और बस यहाँ पानी डाल के मैं अच्छे से वाइपर लगा दूँगी, और इतना मतलब साफ़ हो जाता है ना तो इतना अच्छा मन लगता है यहाँ पे कि बैठ जाऊँ यहाँ पे। लेकिन थोड़ी देर में ही ना मतलब इतनी गंदगी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और मैंने ना यहाँ पे जो बच्चों की साइकिल थी ना वो भी खड़ी कर दी थी, और इतना टाइम नहीं लग पा रहा था, मैं भूल जाती थी बार-बार कि कपड़ा मुझे उसके ऊपर बिछाना है, नहीं तो फिर उसका भी हाल है ना इतना बुरा ही हो जाता है। और है ना जब उठते हैं ना सुबह तो लगता है कि जल्दी-जल्दी काम कर लूँ और फिर सो जाऊँगी आराम से। लेकिन है ना जब काम में लगते हैं ना मतलब ये टाइम आ जाता है ना तो लगता है कि फटाफट से काम कर ले, और भी काम करने हैं, मतलब फुल एनर्जी आती है आ जाती है इस टाइम तक तो काम में। डेली का मेरे साथ यही होता है, मैं सोच के ये उठती हूँ कि फटाफट से काम करूँगी और सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक बच्चे नहीं आएँगे। और फिर ये ऐसा रहता है काम में लग जाती हूँ ना, फिर ऐसा लगता है कि ओ ये भी काम कर लो, वो भी काम कर लो, तो पूरी एनर्जी आ जाती है इस टाइम तक तो। तो बस यहाँ मैंने कपड़ा भी उसके ऊपर बिछा दिया है ताकि धूल मिट्टी से बची रहे, डस्ट वगैरह ना लगे। तो अब मैं पीऊँगी चाय और अपना जो ब्रेकफ़ास्ट है वो मैं कर लूँगी, क्योंकि ना अगर मैं बीच में बैठ जाती ना तो फिर मेरा काम रह जाता है, इसलिए मैं आराम से बैठ के अब चाय पी है और जो अपना नाश्ता है वो किया है। क्योंकि ना जब चाय पीते हैं ना तो रिलैक्स होना माइंड तो ही ठीक लगता है, नहीं तो फिर काम की टेंशन रहती है कि जल्दी से करना है, लेट हो जाएँगे। तो फिर मैं अब आराम से मैं रिलैक्स हो गई थी का सारा काम करने के बाद, और अब मैं मिल रही हूँ आपसे इवनिंग में, रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और सबसे पहले मैंने प्याज और जो हरी मिर्ची होती है उसको फ्राई कर लिया बहुत अच्छे से। इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिया था और सारे मसाले डाल दिए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर,
मिक्स पाउडर, सारे मसाले को डाल के मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छे से ना सॉफ्ट हो गए थे टमाटर भी। और टमाटर कैसा रहता है, बिल्कुल इसके साथ मैं फोड़ देती हूँ इसको, मतलब मैश कर देती हूँ, क्योंकि मिक्सी में करूँगी ना तो फिर टेस्ट नहीं आता है, तो फिर मैं चम्मच के साथ ही इसको जो अच्छे से मैश कर देती हूँ। और फिर मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी है मलाई और अब मैं दूध डाल दूँगी। दूध ना मैंने बॉईल कर लिया था, तो ये गर्म दूध है और इसको ना मतलब अब चलाती रहूँगी मैं जब तक ये पूरा मेल्ट ना हो जाए, क्योंकि इसमें टमाटर है तो फटने का डर रहता है। इसका यही है कि बस एक बार दूध डाल दो ना तो इसको रोकना नहीं है बीच में, जब तक ये बन ना जाए, मतलब बहुत जल्दी बन जाती है। तब तक हिलाती रहूँगी जब तक ये पूरी तरह से बन ना जाए, मतलब एक बॉईल ना आ जाए। और बस इसमें जब खाना होगा ना तब हम इसमें सेव डाल देंगे। तो अभी तो ये आए नहीं है और मेरे पास है ना इस टाइम तो सेव है नहीं, तो बस मैं जो है ये बना के इतना रख दूँगी और आने के बाद जो गरम करूँगी ना तो इसमें सेव डाल दूँगी। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो आप लोग बताइए कैसे बनाते हो आप सेव भाजी की सब्ज़ी, और मतलब ऐसे ही बनाते हो या कुछ और अलग तरीके से बनाते हो? क्योंकि ना सबके बनाने का तरीका ना अलग-अलग होता है और टेस्ट भी अलग-अलग ही आता है। फिर अलग-अलग तरीके से हम एक ही सब्ज़ी को बनाएँ ना तो उसका टेस्ट भी चेंज ही हो जाता है। तो बस बन गई है सब्ज़ी और जब सेव लेके आएँगे तब मैं इसमें गरम करके वो डाल दूँगी। और अब इस व्लॉग को करते हैं एंड। व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा है। तो मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।